नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य .110 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं UG 76 कोर 13 के रूप में जनसंचार। और हम आज जनसंचार से रिलेटेड ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आगे हम बढ़ने से पहले एक जनसंचार का एक छोटा सा सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इकाई 1 में हमें पढ़ना है जनसंचार की परिभाषा एवं उसके महत्व को। इकाई 2 में हमें पढ़ना होगा जनसंचार के स्वरूप एवं उनके विस्तार को। इकाई 3 और 4 में जनसंचार के माध्यम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के रूप में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है जनसंचार की परिभाषा एवं महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर: जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है। जन अर्थात जनता और संचार, जिसका अर्थ किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना। अर्थात जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया जो होती है वे बड़े पैमाने पर होती है, वही जनसंचार कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ दोस्तों कि जनसंचार जो है वे दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, जन मतलब होता है जनता या लोग। ठीक है, अब संचार यहाँ पे होता है और संचार का मतलब होता है, अर्थ होता है कि किसी बात को, किसी भाव को, किसी विचार को, किसी सूचना को, किसी घटना को जब हम एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे फैलाते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं और यह प्रक्रिया जो है वह बड़े पैमाने पर होती है, किया जाता है, वही जनसंचार कहलाती है। ठीक है, आगे बताया गया है संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से निकला है, जिसका अर्थ चलना या संचरण करना होता है। अंग्रेजी में इसके लिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार को कई विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया, जो कि यह निम्नलिखित है। जनसंचार को अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को हम निम्नलिखित देखते हैं दोस्तों। तो पहला है जोसेफ डिनिटी के द्वारा दी गई परिभाषा को पहले हम देखने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा है, जनसंचार बहुत से व्यक्ति में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है डीहस मेहता, इनके द्वारा दी गई परिभाषा है, जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना ही जनसंचार कहलाता है। एक इनके द्वारा कहा गया है, तो डीएस मेहता के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला परिभाषा है, चलिए हम देखते हैं, जॉर्ज मिलर, इनके द्वारा दी गई परिभाषा है, जनसंचार का अर्थ है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। और ये परिभाषा जॉर्ज मिलर के द्वारा दी गई है। अगला है परिभाषा लॉरेंस एप्ली के द्वारा कहा गया है, संचार वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराता है, रूबरू करवाता है, यही जनसंचार कहलाता है। एक इनके द्वारा कहा गया है, तो लॉरेंस एप्ली के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के लिए इतना परिभाषा काफ़ी है। चलिए अब हम इनके महत्व को, कार्य को देखते हैं। जनसंचार का महत्व या कार्य। वर्तमान समय में संचार के विकसित और नवीनतम रूपों में संचार के कई कार्यों या महत्व को भी विकसित किया है, जहां संचार समाज की मानसिक अवस्था, चिंतन की प्रवृत्ति, संस्कृति तथा जीवन की विभिन्न दिशाओं को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। वह व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ता भी है।
संचार के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। पहला है सूचनाओं का संग्रह तथा प्रचार, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है सामाजिकरण, चौथा है सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रेषण, पांचवा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृढ़ता। तो चलिए हम सबसे पहले सूचनाओं का संग्रह तथा प्रचार को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया है कि संचार का मुख्य कार्य सूचनाओं का संग्रह एवं प्रचार करना है। प्रत्येक दिन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि माध्यमों द्वारा समाज की विविध घटनाओं, आपात परिस्थितियों, नवीनतम खोजों, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक स्थितियाँ आदि सूचनाओं से समाज को परिचित कराता है। इस दृष्टि से संचार का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा है मनोरंजन। मानव जीवन की नीरसता और तनाव युक्त वातावरण में संचार विभिन्न माध्यमों द्वारा जन समुदाय का मनोरंजन भी कराता है। संगीत, फिल्म, कविता, धारावाहिक, कार्टून आदि के द्वारा समाज को मनोरंजन के साथ साथ अनेक संदेश भी संप्रेषित करते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिकरण। चलिए हम उसे देखते हैं। संचार के द्वारा ही समाज में रहने वाले लोगों का सामाजिकरण होता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी के लिए आवश्यक है कि इनके बीच संचार बना रहे। अगला है सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण। संचार के द्वारा केवल सूचनाएं ही संप्रेषित नहीं की जाती, बल्कि समाज के प्रत्येक गतिविधि और जीवन धारा के अनुसुलझे प्रश्नों, उनके कारणों तथा परिणामों के विषय में भी समाज को परिभाषित कराया जाता है। समाज इस ज्ञान को अर्जित कर अपनी जीवन की दिशा तय करता है। अगला है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृढ़ता। इसमें कहा गया है भारत विभिन्न वर्गों, जातियों और विचारधाराओं का देश है। ये बात हम सभी जानते हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी भारत की यदि धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है तो उसमें संचार की अहम भूमिका भी है। संचार माध्यमों द्वारा अनेक भाषाओं में ऐसे संदेशों का प्रकाशन या प्रसारण किया जाता है जो समाज को अपने राष्ट्र हित के प्रति एक हित होने के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टि से भी संचार का महत्व हमारे सामने उभर कर आता है। अब हम चलिए निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। संचार उपर्युक्त कार्यों एवं उद्देश्यों के अतिरिक्त जनमत का निर्माण करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह समाज की सोच को प्रभावित तथा लोगों को अपनी परंपरा और वर्तमान के बीच सामंजस्य बिठाने में सहयोग देता है। वह प्रकृति और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यदि संचार ना हो तो मनुष्य मृत है। एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आप लोग पूरा करके ही जाएं ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।